लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय छात्रों, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के परिभाषा प्रकरण के इस द्वितीय भाग में हम लोग कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे, जिसमें आद्यन्तौ टकितौ, स्थाने अंतरतमः, षष्ठी स्थाने योगा इत्यादि का समावेश है। जैसा कि आद्यन्तौ टकितौ सूत्र यह परिभाषा सूत्र है। मित्रों, आप जानते हैं परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के उपकारक होते हैं। तो यह आद्यन्तौ टकितौ सूत्र किसका उपकारक है, प्रथम दृष्टि विचार लेना जरूरी है। जैसा कि इसमें पद है आदिश्च अंतश्च आद्यन्तौ, इतरेतर जो द्वंद्व समास है। टश्च कश्च टकौ, टकौ इतौ यस्य तत् तित्कितौ, यस्य समुदायस्य षष्ठ्यन्तस्य टित्कितौ प्रत्ययौ भवतः तत्र टित् प्रत्ययश्चेत् आदौ भवति, कित् प्रत्ययश्चेत् अन्ते भवति। षष्ठी स्थाने योगा, इस सूत्र का अपवाद यह सूत्र है, क्योंकि षष्ठी के स्थान में जो होता है, षष्ठी का जब विभक्ति निर्धारण हम करते हैं तो षष्ठी के स्थान में जिसकी प्राप्ति होती है वहाँ पर स्थान पद का योग जाता है। किंतु यहाँ पर षष्ठी से जो निर्दिष्ट हो वहाँ पर उसके स्थान अर्थ का लाभ नहीं होगा, क्योंकि स्थान जहाँ आता है वहाँ आदेश होता है। यहाँ क्या है, आगम है। टित और कित क्या है, आगम है। तो आइए पहले यह समझ लेते हैं कि आगम किसे कहते हैं। आगम मित्रवत होता है, जो बगल में बैठता है, जबकि आदेश वह शत्रुवत होता है। ई के स्थान पे यण जो होता है उसमें यह आदेश हुआ, लेकिन षट संतः में डहसी ढुट सूत्र के द्वारा सस्य ढुट भवति, डात परस्य सस्य ढुट भवति, यह अर्थ है। डकार से परे सकार को ढुट का आगम होता है। तो यहाँ सस्य क्या है, षष्ठी है। तो अब षष्ठी के होने से स्थान अर्थ नहीं आएगा। यदि स्थानार्थ आता तो सकार के स्थान पे ढुत होने लगता सकार, और वह आदेश हो जाता। इसलिए यहाँ स्थान पद का निर्देश नहीं है, यहाँ पर आगम माना जाता है, और वह आगम मित्रवत टित होने से पहले बैठता है। जैसा कि ढुट है, वह ढुट में टकार की इत संज्ञा होती है, तो टकार इत की इत संज्ञा होने से वह टित कहलाता है, और टित होने से स के पहले बैठता है। जब स के पहले बैठेगा तो षड ध संतः बनता है। फिर खरिच सूत्र के द्वारा खरी झलाम चरह स्यु, खर पर में है स, झल है ध, उसके स्थान में चर त हो जाता है, तो षड त संतः बनता है। फिर पुनः एक बार खरिच की प्रवृत्ति होती है और ड के स्थान पे
तकार कर देता है आदेश, इसलिए सटत संतः रूप की सिद्धि होती है। यह हुआ टित का उदाहरण। टित कितौ यस्य समुदायस्य उक्तौ आद्यावन्तौ भवतः। अब कित का उदाहरण प्रांग ख षष्ठः। प्रांग षष्ठः इस स्थिति में ङणोः कुक टुक सरी सूत्र लगता है। नकार नकारयोः कुकुटुकावागमौ स्तः। नकार है कि नकार है, यहाँ देखते हैं हम। नकार है तो उसको कुक और कुक का आगम प्राप्त है, वह कहाँ होगा? तो कुक में चूँकि ककार की इत संज्ञा होती है, इसलिए यह आगम कित हुआ। कित होने से अंतावयव होता है, प्रांग के बाद कुक होता है। तो प्रांग कुक षष्ठः, कुक में उकार ककार की संज्ञा लोप होने के पश्चात प्रांग क षष्ठः बनता है और चयो द्वितीया सरिपोष्कर सादृतिवाच्यम के द्वारा ख हो जाता है। तो प्रांग ख षष्ठः यह प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से यह जो सूत्र है आद्यंतौ टकितौ, इस सूत्र की एक वाक्यता ङणोः कुकुटुक सरी सूत्र के द्वारा होती है। तब यह संपूर्ण अर्थ होता है कि टित और कित यदि होते हों तो प्रांग वह कुक हो तो आदि अंत्यावयव हो, और टुक हो तो अंत और यदि टित हो तो आद्यावयव हो, तो दोनों जगह ही इस सूत्र की उपस्थिति होती है। आद्यंतौ टकितौ सूत्र के पश्चात सूत्र आता है इस क्रम में षष्ठी स्थाने योगा, जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। स्थाने अंतरतमः। स्थाने अंतरतमः यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। स्थाने सप्तम्यंत है, अंतरतमः प्रथमांत है। स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग के उपस्थित होने पर अत्यंत जो सदृशतम होता है वही आदेश होता है। अब प्रसंग कैसा लिया जाए, यह प्रकरण है। तो कहते हैं कि प्रसंग का जो है चातुर्विध्य लिया जाता है। वह 4 प्रकार का होता है: स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत। उन चारों आंतर्यों में से जो आंतर्य स्थानकृत होता है वह बली होता है। स्थानकृत का मतलब है स्थानिक व्यक्ति की प्रधानता। पाणिनि व्याकरण में पाणिनि जी ने स्थानों को बतलाया है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ईचुयशानाम तालो। इस प्रकार से जब हम देखें तो जैसे ई के स्थान में यणादेश की प्राप्ति होती है, तो य व र ल चार की प्राप्ति होती है। उसमें से कौन हो, तो कहते हैं कि जो स्थानीय के तुल्य हो। तो स्थानीय के तुल्य तो मिलाना पड़े, तो इसके लिए इचुयशानाम तालु, इस नियम से इकार और यकार का तालु स्थान है, इसलिए ई के स्थान पे तालु स्थान वाला य आदेश होकर के शुद्ध्युपास्य इस प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण अर्थ का अदसो असेर दादु दोमह, और गुण का उपेंद्र गंगोदकम, और प्रमाणकृत अदस्वशेर दादु दोमह प्रमाण का उदाहरण है, एवं पदन्नो मास इत्यादि जो है अर्थकृत का उदाहरण बनता है, जिसे हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही पढ़ते हैं। फिर अगला सूत्र आता है, इसी में पूछते हैं कि आप स्थाने अंतरतमः सूत्र में स्थाने ग्रहण क्यों किया है, क्योंकि षष्ठी स्थाने योगा सूत्र से स्थान पद की अनुवृत्ति आई जाती, तो फिर स्थाने ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है। व्याकरण का एक प्रयोजन यह भी है कि लघुअर्थम चाधेयम व्याकरणम, तो इसलिए एक बार उक्त हो गया तो पुनः द्विरुक्त करने की क्या जरूरत है। यह 2 प्रकार का प्रश्न करते हैं। उन दोनों प्रश्नों का मित्रों यह समाधान है कि षष्ठी स्थाने योगा में उक्त जो स्थाने है
वह से काम तो चल जाता, लेकिन यहाँ जो स्थाने ग्रहण किया है वह स्थाने ग्रहण व्यर्थ पड़ता है। और व्यर्थ पढ़ करके यह कल्प कहता है कि यत्रानेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। जहाँ पर अनेक विध आंतर्य हो वहाँ पर स्थानकृत आंतर्य ही बलि होता है। तो इन सब स्थानकृत आंतर्य के बलवान होने से हम देखे हैं स्थानिक लोग बलि होते हैं। इसको यूँ समझे कि एक श्लोक में कहा भी गया है कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम जानामि नागेंद्र तव प्रभावम स्थाने स्थितो कंठे स्थितो गर्जति सर्प शंकरस्य स्थानस्थितः का पुरुषोपि सिंहः। स्थान की प्रधानता होती है, बल की प्रधानता नहीं होती है, क्योंकि स्थान में स्थित जो कायर पुरुष है वह भी बली होते हैं। जैसे भगवान शिव के गले में लटकता हुआ जो सर्प है वह भी जो है बहुत फुफकार मारता है, उसी प्रकार से यहाँ शास्त्रों में भी जो जिस स्थान पे पढ़ा है वहाँ उस देश में वह बलि होता है। इसलिए स्थाने अंतरतमः इस सूत्र के द्वारा यत्र अनेक प्रकार का आंतर्य हो उसमें स्थानकृत आंतर्य को पाणिनि जी ने भी बलवान माना है। यही इस वीडियो में यहीं तक हम रखते हैं, फिर आगे की वीडियो में आगे की बात उपस्थापित करेंगे। अस्तु तावत् भद्रम मंगलम सर्वेषां। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि पृच्छन्तु, वाट्सअप माध्यमेन लिखन्तु च सन्देशमाध्यमेन, दूरभाषया च अहम् उपलब्धः भविष्यामि। नात्र संशयः नास्ति यत्र विप्रतिपत्तिः।